राइट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रॉब्लम इज कि सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हमको याद नहीं आता एग्जाम में, तो इसको कैसे याद किया जाए, तो उसके लिए आई हैव सम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर सर्टन वर्ड्स। द वर्ड्स आर कोका कोला PFCI। ऑल्दो इट इज़ नॉट सेम एज पेप्सी, लेकिन याद रखने के लिए आप पेप्सी याद कर सकते हो, दैट इज कोका कोला पेप्सी, बट रियल में है PFCI, राइट। ठीक है, तो कोका कोला पेप्सी में द फर्स्ट वर्ड इज कोका। सो कोका में 4 अल्फाबेट्स है, COCA। द फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है? द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए। एंड द सेम थिंग इज सेम एट द सेम टाइम द पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। ये कुछ क्राइटेरियाज होता है, आपको फुलफिल करना पड़ता है। देन सेकेंड थिंग इज योर ऑफर। ऑफर मतलब क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। पहले आप किसी को ऑफर दोगे तो ही आपका ऑफर कोई एक्सेप्ट करेगा ना भाई। तो दिस इज द रीजन व्हाई ऑफर इज द फर्स्ट थिंग। द ऑफर मस्ट बी गिवन बाय वन पार्टी। ओके, देन C स्टैंड्स फॉर कंसिडरेशंस। पहले भी मैं बताया था कि यहाँ पर दुनिया में कोई चीज़ फ्री में नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। लेट्स से आई गेव माई लैपटॉप टू यू and you gave me 10K, so these two things are consideration for each other। मेरा लैपटॉप आपने दिया 10K, okay, something of value exchanged। then the last alphabet is A and it stands for acceptance। जिस ऑफर मैंने आपको दिया उस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ही ये प्रॉमिस बन पाएगा। ओके, द अदर पार्टी मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर। ओके, then coming to the second word, that is cola, COLA। in cola the first alphabet C stands for consent and consent must be a free consent। let's say मैं आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हूँ, तो इट विल नॉट कंसिडर टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन द सेकेंड अल्फाबेट इज O stands for object। The object of the contract must be lawful। Similarly, L stands for legality, means the considerations and the object must be lawful। And A stands for agreement, which is very important because all the agreements are not contract। A agreement to become a contract, it must be enforceable by law। and how we have to prove it is enforceable by law? enforceable है कि नहीं है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा सेक्शन 10। ओके, ये हो गया हमारा 2 वर्ड कंप्लीट। द लास्ट वर्ड इज PFCI। हियर P स्टैंड्स फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सूरज को लाके आपके हाथ में दे दूंगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट माई एंड, बिकॉज मैं हनुमान जी नहीं हूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होना चाहिए जिसको परफॉर्म किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देन F stands for formalities। formalities का मतलब some contracts must be in writing और register, कुछ भी formalities है तो वो fulfill होना चाहिए। then C stands for certainty। terms must be certain। let's say मेरे पास 2 कार है and I want to sell one of the car, तो जब भी मैं contract बना रहा हूँ I must clearly tell और I must clearly give the offer which car I want to sell। ये रेड वाला है या वाइट वाला है, तो इसको बोलते हैं सर्टेनिटी। एंड द लास्ट वन एंड द इम्पोर्टेंट वन इज द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। तो ये सारे एसेंशियल है, इसको याद करने के लिए जो कपल ऑफ वर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज कोका कोला PFCI, COCA COLA PFCI। उसी हिसाब से ईच एंड एवरी अल्फाबेट्स denotes a particular essential elements of a contract। I hope you have enjoyed the video। Thank you so much।